बिहार के लोगों का देश के हर राज्य में शोषण किया जाता है क्योंकि बिहार में कोई रोजगार नहीं है। जन स्वराज आएगी तो यहाँ के युवाओं के लिए क्या रोजगार, ऐसा क्या होगा जो इसका शोषण बंद? 1000 बार इस सवाल का जवाब दिया जा चुका है कि बिहार में बच्चों को रोजगार सरकारी नौकरी से नहीं मिल सकता है, क्योंकि बिहार में 78 साल में सिर्फ 23.25 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है। मतलब 1.97% लोगों को ही सरकारी नौकरी आज तक मिल पाया है। बिहार में सिर्फ कृषि को सुधार कर भी नौकरी रोजगार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बिहार की आर्थिक व्यवस्था का सिर्फ 20% हिस्सा ही कृषि आधारित है। अगर बिहार में सुधार करना है तो उसके लिए जरूरी है, पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए 2 चीजों की जरूरत है। पहला कि घर घर लोगों को रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी मुहैया कराया जाए, ताकि लोग अपने स्तर पर कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सकें। आप YouTube चला रहे हैं, कुछ आपके पास साधन है तो आप YouTube चला रहे हैं, आपको नौकरी मिले न मिले, आप स्वरोजगार आपको मिला हुआ है। तो जन स्वराज ने यहाँ पर पलायन रोकने और रोजगार के लिए 2 बातें बताई है। एक कि बिहार से जो पूंजी का पलायन हो रहा है, हर साल बैंकों के माध्यम से जो 2.5 लाख करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, उसको रोककर हम लोग बिहार के लोगों के हाथ में पूंजी देना चाहते हैं। दूसरा, हम लोगों ने कहा कि मनरेगा से कृषि को जोड़कर जितने कृषि से आधारित मजदूर हैं जो पंजाब और हरियाणा जा रहे हैं, अगर बिहार के किसानों को मजदूर फ्री कर दिया जाए तो मनरेगा के किसानों को यहीं के खेतों में काम मिलने लगेगा। वो दूसरा पहलू है। और तीसरा, रोजगार का एक बड़ा जरिया जो हम लोग कह रहे हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, कि लोगों को सिर्फ यहाँ 4% ब्याज पर लोन मिलने लगे सरकारी गारंटी पर। इसका फायदा क्या है कि सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के खर्च पर 6,000 रुपए के करोड़ के खर्च पर 1 लाख करोड़ रुपए का पूंजी लोगों को मुहैया होगा। मान लीजिए कि आपका यहाँ के समाज में लोग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लें तो उस पर इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज बनेगा सरकार अभी के दर से 10,000 करोड़ रुपया। तो जन स्वराज ये कह रहा है कि 6,000 करोड़ रुपया सरकार देगी और 4,000 करोड़ रुपया आप दीजिए, मतलब आपको 4% पर ब्याज मिले, और वो सिर्फ महिलाओं के लिए, ताकि हर महिला घर में बैठकर कोई ना कोई रोजी रोजगार कर सके। बिहार से अगर बिहार में रोजगार लाना है, तरक्की लानी है, तो यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोई अगर आके कह रहा है कि हम नौकरी दे देंगे, आपको बेवकूफ बना रहा है। नौकरी की एक सीमा है। पूरे देश में सिर्फ 3% लोग नौकरी करते हैं। अगर बिहार में 3% लोगों को नौकरी मिल भी जाए तो भी 97% आदमी को नौकरी नहीं मिलेगा। अगर कृषि को सुधार भी दिया जाए तो भी 20% लोग को ही उसमें नौकरी रोजगार मिल सकता है। तो जब तक यहाँ पर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, लोगों के हाथ में पूंजी नहीं आएगी, तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं होगा। तो जन स्वराज की सोच है पूंजी का पलायन रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाए, और जिस दिन आपने पूंजी और बुद्धि का पलायन रोका, उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। और 3 स्कीम जो हमने आपको बताई पलायन रोकने के लिए, रोजगार के लिए, वो है बच्चों को सरकारी गारंटी पर पूंजी उपलब्ध कराना, दूसरा मनरेगा को कृषि से जोड़ना, और तीसरा महिलाओं को 4% ब्याज पर लोन मुहैया कराना, ताकि घर घर में यहाँ रोजी रोजगार हो सके, लोग सरकारी नौकरियों की मारामारी में न पड़े।